हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 50 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डे 20th ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। सो एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आए। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स में बात हो रही है। फर्स्ट बोलता है, मीना बोलती है, राजू इफ़ आई हैव परचेज्ड 5 पेंसिल ₹4.15 कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो क्या बोलती है कि अगर मैं 5 पेंसिल्स लूँ 15 रुपीज़ की, तो एक पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल कितने की आएगी। तो कैसे पता लगा हमें, 15 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी तो 3 होगा या 3.50। इस तरीके से उसने बोला कि ना 3.5 या 3.5 रुपये की होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट अस डिनोट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी सिंबल एक्स। मान लीजिए मैंने पेंसिल की कॉस्ट को एक्स मान लिया। अब 5 पेंसिल्स हैं, है ना, तो कितनी होगी, एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है, ठीक। एक पेंसिल एक्स रुपए की है, तो 5 पेंसिल 5 मल्टीप्लाई एक्स रुपीज़ की होगी, है ना, विच शुड बी इक्वल टू 15, जो 15 के इक्वल होनी चाहिए। तो 5 इंटू एक्स बाई विच नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 5 टू गेट 15। तो 5 इंटू एक्स को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो एक्स की जगह अगर मैं 5 लिखूँ तो क्या आएगा, 25 आएगा। एक्स की जगह मैं 5 इंटू 3 लिखूँ तो 15 आएगा, 5 3 से 15। सो मल्टीप्लाई 5/3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब 5 इंटू एक्स, एक्स किसके साथ रिप्लेस कर देंगे हम, 3 के साथ, मतलब जो पेंसिल की कॉस्ट हमारी निकल जाएगी, ठीक है। सो अगर कॉस्ट 5 पेंसिल्स की 50 होगी तो क्या होगा, 5 इंटू एक्स 50 के इक्वल होगा। एक्स की जगह क्या रखूँ कि 50 आ जाए, 10 रख दूँ, तो क्या कॉस्ट हो जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो वैल्यू है एक्स की वो सिचुएशन के साथ चेंज होती रहेगी, है ना। जैसे सिंबल्स है एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो नंबर्स हैं जैसे 5 15, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो 5 कॉन्स्टेंट है और एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल है जो वेरी करता रहता है, सिचुएशन के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो क्या होते हैं, इनको मिलकर बनते हैं। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिलकर क्या बनते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे 4x + 7, 3y - 20, 4x² - 3xy। सो ये क्या हो गया, इन सब से मिलकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 1 और मोर टर्म्स की हो सकते हैं, एक सिंगल टर्म के भी हो सकते हैं, एक सिंगल टर्म से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। जैसे 4x + 5 है, यहाँ पे दो टर्म से मिलकर बना है, एक टर्म है 4x, एक टर्म है 5, ये दोनों टर्म्स है ना। सो 7xy - 5x फॉर्म होता है, बनता है 2 टर्म से मिलकर, जैसे 7xy हो गया और एक -5x हो गया, ठीक है। सो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बनता है, हैविंग होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलकर जो बनता है कांस्टेंट वेरिएबल से, और जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है ना, एक्सपोनेंट है जो उसकी पावर है, वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। सो 4x + 3y, ये क्या है, 4x + 3y क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है, 3mn पॉलिनोमियल है, p + q + r + r एक्सेट्रा, ये सभी पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल्स है हैविंग वन वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे x है सिर्फ, ठीक है, इसमें से दो है x और y। अगर खाली x है तो वो क्या है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। जैसे x³ + 2x², यहाँ पे टर्म्स तो दो हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, चलिए। सो एक्स, यहाँ पे टर्म्स दो हैं, लेकिन जो एक्स है उसके वेरिएबल्स, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, वाई वेरिएबल तो है नहीं, जेड कोई और वेरिएबल नहीं है एक्स के अलावा, तो एक ही वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद है 4x - 2, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है। t² + 8 3y² + 5y + 7 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वन वेरिएबल, ठीक है। अब बताना है क्या जो 2 4 - 7 जो पॉलिनोमियल्स हैं, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं, 2 4 - 7 ये पॉलिनोमियल्स हैं। येस, दे आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है, तो जो कि 1 के इक्वल होती है, तो 2 × x की पावर 0, 2 × 1 = 2। तो देखो ये x वेरिएबल में, और 0 जो पावर है होल नंबर है ना 0, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। और जो 0 है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम 0 पॉलिनोमियल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है।
चलिए अब हमारा जो थ्योरी है वो कंप्लीट होगी। अब हम चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ में आपको क्या करना है, सर्कल द पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल को सर्कल करना है। जैसे रूट एक्स प्लस 2 है, ये कैसा पॉलिनॉमियल है, ये नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो रूट एक्स प्लस 2 पॉलिनॉमियल है, नहीं है। कैसे पता लगा, जो एक्स की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 होल नंबर है, नहीं है। होल नंबर 0 1 2 ऐसे होते हैं, तो होल नंबर नहीं एक्स की पावर, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है, नो। नेक्स्ट है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1, पॉलिनॉमियल है, हाँ पॉलिनॉमियल है, 1 वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल है, t वेरिएबल है और पावर 2 भी होल नंबर है, t की पावर 1 भी होल नंबर है, तो ये सी पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट है रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये पॉलिनॉमियल है, ये भी x की 1 वेरिएबल है, पॉलिनॉमियल है और x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो होल नंबर है, यस ये भी पॉलिनॉमियल है। 8 पॉलिनॉमियल होगा, बिल्कुल कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। नेक्स्ट 1 माइनस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट टू के ऊपर अंडर रूट लिखा है, 2 की पावर 1/2 है, ना कि x की पावर 1 ही है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है, सो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट है t-4, और जो नीचे वाला t है उसको भी t इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो ये जो -1 है ये पॉलिनॉमियल मतलब नहीं होगा ये, ठीक है ना, होल नंबर नहीं होगा, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, नो। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा था जीरो एज अ जीरो पॉलिनॉमियल ये होता है, यस। नेक्स्ट है y की पावर 1/2 प्लस 3y प्लस 2, सो y की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो यहीं से हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हमें सर्कल करना था पॉलिनॉमियल को, तो मैं करूँगी इसके ऊपर सर्कल, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट, ये हो गए हमारे पॉलिनॉमियल्स जो हमने सर्कल किए हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं इसलिए लिखा ताकि आपको आसानी रहे करने में, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट अस नो व्हाई वी व्हाट वी हैव लर्नड, देखते हैं हमने क्या लर्न किया है। आपको करना है मार्क एज राइट और रॉन्ग, टिक द करेक्ट है, सही और गलत लगाना है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इज ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, एक्स की पावर 2 प्लस वाई प्लस 3 एक वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल है, एक वेरिएबल है इसमें, एक्स है सिर्फ, नहीं एक्स भी है वाई भी है, ये तो 2 वेरिएबल है, सो ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, ये फॉल्स है। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल इज एट मोस्ट 2, जो नंबर ऑफ टर्म्स है एक पॉलिनॉमियल में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं, नहीं 3 भी हो सकती हैं, ये इसमें 3 तो थी, लेकिन अगर यहाँ पे x होता तो ये 3 टर्म्स होती, तो नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनॉमियल में 2 नहीं होती, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 0 इज़ अ पॉलिनॉमियल, बिल्कुल 0 इज़ अ पॉलिनॉमियल, कौन सा पॉलिनॉमियल है, 0 ही पॉलिनॉमियल है, ठीक है, सो ये क्या है, करेक्ट है, टिक राइट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा होगा ना आपको टिक। नेक्स्ट है x प्लस 1/x इज अ पॉलिनॉमियल, क्या ये पॉलिनॉमियल है, देखो यहाँ पे जो 1/x है इसका मतलब होता है x इनवर्स, तो ये -1 होल नंबर तो नहीं होता, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट 2 आपके रोंग होंगे, थर्ड राइट होगा, सिर्फ बाकी सारे ही रोंग होंगे, ठीक है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन टिक द करेक्ट में आपका राइट होगा, बाकी तीनों रोंग होंगे, क्लियर। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन टेक केयर, बाय बाय।